उत्तर दिनाजपुर में जलसा था और जैसे पहुंचे जमात खड़ी हो गई तो वजू थैया था तो नमाज जमात में शरीक होने के लिए जा रहे थे, देखिए 4-5 नौजवान खड़ा था, बात कर रहा था। तो बड़ा अफसोस होगा, भाई नमाज हो रही है, इन लोग बात कर रहा है। तो हमने उनको बोला कि वो गुजरो, नमाज हो रही है, चलो। बोला नहीं हजरत नहीं। उसमें एक लड़का बोला नहीं, कहा है नहीं, बोला नहीं मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे मजबूरी तो औरत को होती है। अरे मजबूरी केकरा है जी, औरतों का जी, मर्दों का जी? अरे बोलो नहीं हो। हम बोले बेटा अरे मजबूरी तो औरत को होती, तुमको कौन सी मजबूरी है? पेशाब कर लाना, पानी नहीं ला लिया, मजबूरी। पानी कमी है? अरे बोलो ना, पानी कमी है। अभी तो हमारा बच्चा नौजवान लोग क्या कहिएगा, वो पैंट अभी निकली है, जिस पैंट का नाम है जींस पैंट, यहां फट्टा, यहां फट्टा, यहां फट्टा, अच्युत रोग मैंने फट्टा। ये देखिए अभी आगे में बैठा है दो बच्चा, ये जींस पैंट पहन के बैठा, लेकिन फटी हुई पैंट नहीं है। ये बच्चा बोली नहीं हमारे फट को नहीं जाए। ये पैंट कौन सी पैंट है? एक नौजवान को मैंने देखा फटी पैंट पहन के, बड़ा खूबसूरत लड़का था, खड़ा था। मैंने अपने ड्राइवर तस्वुर को देखा, बुलाया, उसको 10 टका दिए। ड्राइवर को बोले उस लड़का को दे दो, लगता गरीब घर का बच्चा है, कुछ खाया नहीं होगा, चेहरा बता रहा। तो ले आकर 10 रुपया उसको दिया कि बाबू लो। तो बोला कि क्या हम फकीर हैं क्या? करीब आया, हम लोग बेटा ये फटा कपड़ा पहना हुआ है, मांगते उंगते हो क्या? बोला ओ ये पैंट, ये तो फैशन है। लानत हो ऐसी फैशन पे, आग लगे फैशन पे। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है। नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों, फटा हुआ कपड़ा मत पहनना, घर से बरकत चली जाएगी। अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक पर, जिस्म आधार पर जो कपड़ा अगर फट जाता, अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से सीकर पहनते। कपड़ा को सीकर पहनो, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हमारा बच्चा जींस पैंट पहनकर क्या बोलेंगे? अभी पैंट इतनी टाइट आ रही है हजरत कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। वो बच्चे अगर पैंट पहनकर अगर मस्जिद में चला जाए, वो सही से सजदा नहीं कर पाए। बोलो बात सही थी गलत थी? तो बोला नहीं हो। इरंग कॉटन, हम तो ये कहते ये नकल किया है हीरो लोगों का। एक जमाना था हीरो लोगों ने ढीली पैंट पहना, इतनी ढीली कि एक आदमी अगर घुस से चल की तो घुसी गई तुरंत। तो वो ढीला पहन की यहो ढीला पहन, वो टाइट करकी यहो टाइट करकी, वो फाड़ल के यहो फाड़ी दिल की। अब डर छी कहे वो खोली ना देख, यहो खोली दी थी, जो झमेला खत्म। अरे नकल अगर करनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उमर बिन खत्ताब की नकल करो, नकल अगर करनी है हजरत उस्मान गनी की नकल करो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अरे नकल अगर करनी है हजरत अली की करो, हजरत तलहा की करो, हजरत जुबैर की करो, हजरत साद की करो। काहे नाचने वालों की नकल करते हो? जी नौजवानों को पैगाम लेकर जाओ, जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ यहां से, खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेहमान जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वह अल्लाह का मेहमान हो जाता है। लेकिन मेहमान कैसा? एक आदमी मेहमानी किया एक बस्ती में, पहली मर्तबा गया, लेकिन वहां का कायदा दस्तूर रस्म मालूम नहीं था बेचारा को। तो गया राती के ले पहुंच ले, खाना जब टाइम भिली तो थालों में खाना अब्बर का लाठी एली। तो मेहमान आगू में थाल रखल की, अब्बा बगल में लाठी रख ली। तो मेहमान पूछल के लाठी का ना ला? तो लड़का बोली ने इकरो काम खामे के बाद है ते पहले खाना खा खेते, कोई खाना खेते बोल ते खेबा। मेहमान पूछल कि बाबू ने बोला ये लाठी कना ला? तो नौजवान बोली देखिए हमरा मालूम नहीं था, लेकिन ये लाठी का काम जब ते खाना खेलबा तब इकर काम है। बोले बाबू भूख खत्म भा गल हमरा,
मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया, हम बताने की कोशिश करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। ऐसा मेहमान बनो। सुनो, ये 5 वक्त की नमाज है, रोजा का अहकाम जमीन पर अल्लाह ने उतारा है, हज का अहकाम अल्लाह ने जमीन पर उतारा है, सदका खैरात का अल्लाह ने हुक्म जमीन पर उतारा है। ए नौजवानों सुनो, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह जब अपने महबूब को नमाज देना चाहा, जानते हो 7 आसमान पार, सिदरतुल मुंतहा पार, अर्श मुअल्ला के पार अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। ये नमाज को तुम क्या जानो, नमाज क्या है? तुम्हें पता भी है, खबर भी है नमाज क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज को समझ लोगे तो कसम खुदा कि अल्लाह जिंदगी बदल देगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जो किसान जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस खेत के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। तो नमाज को क्या समझो, नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल करके देखो, सजदों से अपनी पेशानी को लगा कर देखो। अल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी को ना बदल दिया तो फिर इस फकीर की जबान को काट देना। नमाज तो कहती है हमसे मोहब्बत करके देखो, हमसे दिल लगा कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अर्शे पे बुलाया, हजरत जिब्रील को भेजा, ओ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला कर ले आओ। हजरत जिब्राइल आए, तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब सोए हुए थे। कहा कि या अल्लाह, हजरत जिब्राइल ने कहा कि मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, तेरा महबूब सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, आदाब मुस्तफ़ा क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे महबूब को आवाज देकर मत जगाना। कहा कि या अल्लाह फिर कैसे जगाऊं? तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील ऐसा करो, अपने पलों को तलवों से मलो, मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब बेदार हुए, कहा कि अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। ये बुराक क्या कहते हैं कि सवारी खड़ी है। अल्लाह के नबी ने वजू फरमाया, वजू बनाने के बाद बुराक पर बैठे, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा है, तमाम अंबियाए कराम सब बनाकर खड़े थे। अल्लाह के नबी ने इमामत फरमाया, फिर वहां अल्लाह अपनी कुदरत से अपने महबूब को पहले आसमान पे बुलाया। पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है जानते हैं? जितनी जमीन से लेकर पहले आसमान तक की दूरी है, उतनी दूरी पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक की दूरी। भाई आसमान कितने हैं? बोलो कितने आसमान हैं? 7 आसमान पार किए, 7 आसमान पार किए। सिदरतुल मुंतहा आया, हजरत जिब्राइल रुक गए कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहां से आप अकेले सफर करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तू आगे क्यों नहीं जा सकता? कहा कि या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे अगर बाल बराबर भी हम बढ़ गए तो हमारे पर जल जाएंगे। ये वो मकाम है, अर्श के बाद ला मकां की मंजिल है। ओ सारे जलवे उठे, ये अल्लाह है, ये अल्लाह का महबूब है। सारी बातें हो गई, निकले लौटे वहां से। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए मेरे बंदों के लिए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज बोलिए? 50 वक्त। अच्छा, अगर 50 वक्त तक नमाज रह गई तो तब की भी सोचा। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, सुनो, अरे ये 50 वक्त क्या, मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त कभी नमाज अगर फर्ज करके अपने महबूब को देता तो इंशाअल्लाह ये पैगाम उम्मती तक पहुंचता। तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह का आशिक है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़कर दिखा देता। तो छठे आसमान पे आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह अल्लाह जाइए, लौटिए जाइए, अल्लाह के पास जाइए, कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, हमारी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, जाइए कम करवाइए। तो अल्लाह के नबी फिर लौट कर गए अल्लाह के बारे में। अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज है, कुछ कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, 5 वक्त की कम हो गई।
लौटे। कितनी रह गई भाई? 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 5। बोला फिर जाइए और कम करवाइए। फिर गए, अल्लाह ने कहा कि चलिए महबूब 5 वक्त की नमाज और कम हो गई। कितनी रह गई भाई? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी रह गई, कितने कम किए? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, 9 बार गए। कितने मरतबा गए? 9 5 रह गई कितना? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 45। बोले कितनी रह गई? बोले 5। बोले एक बार और जाइए। बस जे नमाज नहीं पढ़े जी वो सोचल कि कितना अच्छा बिली थी, एक मरतबा और चल गई थी। एक बार और चले जाते तो ये जमाती करो हमरा। हे मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ूंगा और मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। इस गुफ्तगू को मेरा अल्लाह सुना, मेरा अल्लाह सुना। मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मैंने 50 वक्त का नमाज दिया था। ए मेरा महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरा महबूब ये खुशखबरी ले जाइए, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए।